सो हे गाइस, वेलकम टू द सेशन ऑफ टारगेट ओलंपियाड्स। आज हम लोग करने वाले इकोलॉजी का लेसन 3 कर रहे हैं आज हम लोग। और इस सेशन में हम लोग इकोलॉजी में सबसे ज्यादा अभी इकोसिस्टम में ध्यान देना हम लोग उसमें अभी। ठीक है। तो ये जो हमारा कोर्स चल रहा था इराटिक, इसमें हम लोग ने अभी तक कई चैप्टर्स को कवर कर लिया। तो आप अगर नहीं देखे हो तो आप जाके उसे देख लेना। सारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल की इराटिक कोर्स के प्लेलिस्ट में होगा, तो आप सब देख लेना। ठीक है। हम लोग ने एक अभी प्लानिंग चल रहा है हमारा एक आईएनबीओ का भी कोर्स निकालने का, जिसमें हम लोग सबसे पहले सेल बायोलॉजी को कवर करेंगे। तो उसका भी कोर्स प्लानिंग चल रहा है, वो तुरंत लॉन्च हो जाएगा। फिर हम लोग इराटिक कोर्स को, जो कि एनएसएबी के लिए चल रहा है, और एक और कोर्स चालू करेंगे जो कि आईएनबीओ के लिए चलेगा। दोनों को पैरेलली चलाएंगे। ठीक है। तब तक अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को बिना किसी देरी के। तो मैं रिकैप करवा देता हूँ आपको थोड़ा देर, 1 मिनट में, 1-2 मिनट में, कि हम लोगों ने पढ़ा क्या था। तो हम लोग ने बेसिकली देखा था इकोलॉजी होता क्या है, एंड इकोलॉजी के लिए किसने क्वाइंट किया, नियर हाइकल ने। फिर हम लोग ये सब देखे। ये सब हो गया। हम लोग क्लीमोग्राफ देखे, एक्वेटिक जोन देखे, लिथोरल जोन, लेमेनेटिक जोन्स, देन मरीन जोन्स देखे हम लोग। देन हम लोग स्पीशीज ट्रांसप्लांट में डिटेल में अपने हम लोग ने बात किया कि ट्रांसप्लांटेशन होने में क्या क्या जरूरत है। जरूरी नहीं कि खाली अगर एग चली गया तो वो ट्रांसप्लांट हो जाएगा। एग का जाना जरूरी है, एग का फर्टिलाइजेशन जरूरी है, एग का सर्वाइविंग जरूरी है। फिर एग का अबायोटिक्स प्रॉब्लम से कैसे अपने आप को मैनेज कर सकता है, कैसे अपने आप को बचा सकता है, वो जरूरी है। ठीक है। तो ये सब चीज जरूरी है। देन हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी में बात की है कि हम लोग डेंसिटी कैसे नापते हैं हम लोग। ठीक है। तो कुछ कुछ हम लोगों ने तरीका देखा। फिर हम लोगों ने पैटर्न्स ऑफ डिस्पर्जन की बात किया, मतलब कि एनिमल्स किस तरह से रहता है। तो एनिमल्स वैसा रहता है कि वो अपने आप को, वो ऐसा जगह में रहना चाहता है जहां पर वो इजिली रह पाए एंड सर्वाइव करे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग का ह्यूमन सोसाइटी जब स्टार्टिंग में डेवलप कर रहा था, मतलब बहुत पहले पहले, तो वो पानी के साइड में आया रहने के लिए। पानी की साइड में क्यों आया? पानी के साइड में उसका मिट्टी हो गया, वहां वो खेती कर सकता है। खेती के लिए पानी चाहिए तो पानी ले लेगा। मतलब कि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट में रहना चाहता है जहां पर उसको लाइफ को सस्टेन करने में, सरवाइव करने में इजी हो। यही है, यही फंडा है। ठीक है। देन हम लोगों ने सर्वाइविंग कर्व की बात की, जो कि कुछ ऐसा है। देन हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फैक्टर की बात की, दैट इज ओके। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फैक्टर दैट इज dn अपॉन dt इक्वल्स टू rn। ठीक है। dn अपॉन dt इक्वल्स टू rn। एंड एक हम लोग लिमिटेड फैक्ट, एक लिमिट करने वाला फैक्टर की बात की, दैट इज द केयरिंग कैपेसिटी, दैट इज k, which makes the equation to logistic growth, that is dn upon dt equals to rn k minus n upon k। देन हम लोगों ने मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की, जिसमें सेमी पैरिटी आता है, दैट इज द रिप्रोडक्शन ओनली वन टाइम बिफोर हिज डेथ, एंड इटियोपैरिटी दैट इज मेनी टाइम्स रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन एक बार होगा तो उसको सेमी पैरिटी बोलेंगे, एंड इटियोपैरिटी मतलब रिप्रोडक्शन बहुत बार होगा। ओके। देन हम लोगों ने कुछ ट्रेड्स देखा। क्या ट्रेड देखा भाई साहब? ट्रेड मतलब ट्रेड्स क्या होता है आपको पता ही है। तो ट्रेड्स हम लोगों ने देखा, हम लोग ट्रेड ये देखा कि जो स्मॉल सीड्स होता है वो ज्यादा ही नंबर होता है, क्योंकि उसको बनाने के लिए कम न्यूट्रिशन का नीड होता है। एंड कुछ बड़ा सीड्स होता है जिसमें हमारा बहुत सारा न्यूट्रिशन स्टोर होता है इन द एंडोस्पर्म। इसीलिए देखो यहाँ पर फोकस क्या कर रहा है, क्वालिटी को बढ़ा दो, क्वांटिटी को नहीं, कि कुछ ही बने बट वो सरवाइव करे। यहाँ पर फोकस है कि बहुत सारे बने एंड कुछ सरवाइव करे। तो ये दोनों का मोटिव है। देन हम लोग ने सर्वाइविंग चीज के बारे में देखा। देन हम लोग देखा कि सर्वाइविंग कंडीशन में दो टाइप का होता है, के आर सर्वाइविंग कंडीशन। के जहाँ पर बहुत सारा कंपटीशन है, और आर जहाँ पर कोई कंपटीशन ही नहीं है, चिल कर रहा है, मजे से जी रहा है। देन उन्होंने ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में देखा, समझा, सीखा। फिर हम लोगों ने बात किया कम्युनिटी इकोलॉजी में, कि दो स्पीशीज अगर सेम नीस में होगा तो वो सरवाइव नहीं कर सकता है। दे हैव टू चेंज द नीस और इवॉल्व और डाई। दैट इज अ डू और डाई सिचुएशन फॉर देम। ओके। लेट टॉक द ओके। सो सम ट्रेड्स और है हमारा, वार्मिंग कलरेशन होता है, एपोसिमेटिक कलरेशन, देन मिमिलियन कलरेशन। मिमिलियन मतलब क्या देखे दोनों, देखना, ये दोनों अलग प्रजाति के बीज है, बट ये दोनों मिमिक, मिमिक मतलब मिमिक्री कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि ये दोनों सेम है, एंड दैट इज द मिमिलियन मिमिक्री। देन द वार्मिंग कलरेशन इज द एपोसिमेटिक कलरेशन, जो कि वार्म करता है, दैट इज द पॉइजनस फ्रॉग
फिर हमारा है क्रिप्टिक कलोरेशन, दैट इज अ कैमोफ्लेज कलोरेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं हर्बीवोर्स की। हर्बीवोर्स के बाद भी सेंसर होता है कि वह पॉइजन और नॉन पॉइजन को डिफाइन कर पाए कि क्या है। देन हम लोगों ने पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन की बात की। फिर डाइवर्सिटी में उन्होंने जाना कि एक बड़ा प्लॉट में ज्यादा डाइवर्सिटी होगा, दैट इज एक्स टू ग्रेटर देन वाई। समझ आ गया इसको देख के, ठीक है यार। देन हम लोग इकोसिस्टम की बात की है कि इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होता है कैसे, 10% रूल की हम लोगों ने बात की। हम लोगों ने ट्रॉफिक लेवल्स देखा, एंड ये उल्टा रहता है ट्रॉफिक लेवल हमारा इन द प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड द प्राइमरी कंज्यूमर्स इन द एक्वाटिक सिस्टम्स, दैट इज द फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन। एंड इसमें क्वेश्चन आया हुआ है एनएससीपी में, तो इसको ध्यान देना। आगे बात करते हैं हम लोग डिकम्पोजर, और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास। सो लेट्स बिगिन। सो यार देखो, डिकम्पोजर एंड न्यूट्रिशन रिसाइकलिंग। सो डिकम्पोजर क्या होता है, देखो डिकम्पोजर्स क्या होता है, मतलब छोटे छोटे बैक्टीरिया जो कि करते हैं डिकम्पोज, छोटे छोटे बैक्टीरिया जो कि करते हैं डिकम्पोज। डिकम्पोजर्स आर फास्टर इन हॉट क्लाइमेट। मतलब ये क्या, एक सिंपल एक ट्रेड है, आपको बताना, आपको क्या समझना, आपको समझाने कुछ है नहीं। डिकम्पोजर क्या रहता है, ज्यादातर हॉट क्लाइमेट में ज्यादा बढ़ते हैं, ज्यादा फैलते हैं। So the decomposition is slower when the climate is very humid. ओके, आते हैं रिस्टोरिंग इकोसिस्टम। रिस्टोरिंग इकोसिस्टम क्या हो रहा है, समझो। ओके, सो हम लोग को इकोसिस्टम को रिस्टोर क्यों करना है यार। इकोसिस्टम हो रहा है खराब, पॉल्यूशन वॉल्यूशन बहुत सारा चीज के कारण हो रहा है इकोसिस्टम खराब। इकोसिस्टम को बचाना पड़ेगा, इकोसिस्टम को क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा। सो द डिग्रेड इकोसिस्टम को हम लोग रिस्टोर करने का सिर्फ दो ही मेथड्स है, ठीक है। वो मेथड क्या है, बायोरेडिमेंटेशन एंड ऑगमेंटेशन। बायोरेडिमेंट बायोरेडिमेंटेशन एंड ऑगमेंटेशन। तो भाई देखो, इकोसिस्टम हो रहा है पूरा खराब। अब इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है, वापस ठीक करने के लिए हम लोग को दो तरीका है। या तो हम लोग बायोरेडिमेंट, क्या बोलना था, बायोरेडिमेंटेशन या ऑगस्टिमेशन, जो भी है, चलो स्टार्ट करते हैं। बायो बायोरेडिमेनेशन, देखो ये कैसा प्रोसेस है। ये प्रोसेस में क्या होता है, फंगाई, प्रोकैरियोट्स एंड मेनी ऑर्गेनिजम्स आर एडेड टू डीऑक्सीफाई द ग्राउंड। मतलब कि ग्राउंड में अब हो गया है डीऑक्सीफाइड। डीऑक्सीफाई मतलब क्या होता है, तुम्हारा वेस्ट, तुम्हारा हार्मफुल थिंग्स को खत्म करना, खत्म करना। क्योंकि अब ध्यान देना, देखो देखो, इकोसिस्टम को हम लोग कर लिए है खराब। खराब मतलब क्या है, इन दिस केस हम लोग लैंड लैंड में फर्टिलाइजर्स डाल डाल के प्लांट उगा ले रहे हैं, बट हमारा लैंड हो जा रहा है खराब। एंड लैंड को ठीक करने के लिए हमको क्या करना है, हमको लैंड को ठीक करने के लिए सबसे पहले लैंड को ठीक करना पड़ेगा। लैंड को सबसे पहले ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको डीऑक्सीफाई करना पड़ेगा। डीऑक्सीफाई करने के लिए हमें बायो रेडिमेंटेशन मेथड्स का यूज करना पड़ेगा, इन विच the fungi, prokaryotes and many organisms added to deoxify the grounds। तो कुछ तरीके का फंगाई होता है, कुछ तरीके के बैक्टीरिया होते हैं इन प्रोकैरियोट्स, जो कि डीऑक्सीफिकेशन का ही काम करते हैं। तो उनको मिट्टी में डालो और बायोलॉजिकली इसको डीऑक्सीफाई कराओ, जिससे कोई पॉल्यूशन ना हो एंड आपका काम हो जाए, ठीक है। इन ऑगमेंटेशन मेथड द फर्टिलाइजर्स आर एडेड। अब देखो यार, अब सॉइल को ठीक करने के लिए फर्टिलाइजर और डाल दो भाई। देखो सॉइल तो खराब हो गया है, उग रहा नहीं है, मैन्योर से कुछ भी और फर्टिलाइजर डाल दो, और खराब कर दो, और फर्टिलाइजर डाल दो, फिर उगाओ। तो दो तरीका, आप किसको फॉलो करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए, बट फॉलो क्या हो रहा है, ये ज्यादा फॉलो हो रहा है ऑगमेंटेशन। तो यही सही तरीका है। सो आपने अभी दो मेथड के बारे में जाना, दैट इज बायोरेडिमेंटेशन एंड ऑगमेंटेशन, जो कि आपको एनसीईआरटी में कहीं नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कैम्बल बायोलॉजी में है, एंड जो कि मैंने आपको नोट्स के फॉर्म में लाके प्रेजेंट किया है। आगे बात करते हैं, हेयर वी इनकरेज द ग्रोथ और ऑफ प्लांट्स सच दैट लेग्यूम्स। हमें प्लांट सच एज लेग्यूम्स सबका ग्रोथ इंक्रीज करना चाहिए, बिकॉज लेग्यूम्स के नोड्यूल्स में, रूट के नोड्यूल्स में हमारा राइजोबियम होता है, दैट इज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या होगा आपका, नाइट्रोजन फिक्सेशन से आपके सॉइल में नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ जाएगा। इन दिस वे आपको फर्टिलाइजर का कम यूज करना पड़ेगा। समझ में आया।
आगे बात करते हैं कंजर्वेशन, बायोलॉजी एंड बायोलॉजिकल चेंज। अब देखो डाइवर्सिटी की बात कर रहे हो। डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी मतलब कितने तरीके के तुम्हारा स्पीशीज रहते हैं पर्टिकुलर एरिया में, दैट शोज द डाइवर्सिटी ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। इस डाइवर्सिटी को बताने के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज ही बने, एंड वो बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूलाज है, तो हम लोग को इस कोर्स में कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। INBO के लिए भी कोई जरूरत नहीं है उतने हार्ड फॉर्मूला को डिस्कवर करने के लिए, बट मैंने लिख दिया है, बट अब याद मत करना देखना, ठीक है। सो डाइवर्सिटी क्या होता है? हम लोग डाइवर्सिटी के लेवल्स मानते हैं। पहला हमारा होगा जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी हम अपने आप में भी देखिए, अगर हम लोग लड़के हैं, मान लो 4 लड़का हुआ, चारों हम लोग क्या हुए, ह्यूमन हो गए, सब चीज सेम है, बट चारों में चारों अलग अलग दिखेगा, चारों के अलग अलग ट्रेट होंगे, तो ये सब क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी है। तो ये शो कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स इन दैट रैट्स। तो आप देख लिए। आगे बात करते हैं हम लोग स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि इन फॉरेस्ट मैंने इन अ फॉरेस्ट मैंने एक पर्टिकुलर एरिया लिया, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर चूहा है, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर हिरन है, यहाँ पर मेढक है, यहाँ पर प्लांट्स है, यहाँ पर हर्ब्स है, सबसे मतलब कि कितने स्पीशीज है, कितने स्पीशीज है, दैट इज द स्पीशीज डाइवर्सिटी। ओके। सो आगे बात करते हैं कम्युनिटी एंड इको सिस्टम डाइवर्सिटी। सर ये कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कुछ मतलब, अपना फोन निकालो, कैमरा खोलो, फोटो खींच लो, लैंडस्केप आया, वो आ गया आपका कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। मतलब सिंपली एक लैंडस्केप, एक ब्यूटीफुल सा लैंडस्केप इज द कम्युनिटी एंड द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। बात करते हैं अब हमारे अगले टॉपिक में, मतलब टॉपिक तो वही है, चलते आगे। सो बायो ecosystem diversity is important because of one organism extinct, the some another also get positive negative effect. सो भाई इकोसिस्टम हमारा इंपॉर्टेंट क्यों? देखो भाई, इकोसिस्टम क्या होता है, सबको एक साथ चलना होता है मिलजुल कर, एंड इसमें भी नेचर अपना गेम खेलता है, किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव करना है, वो जान दो। देखो, अगर हिरन नहीं रहेगा तो शेर रह पाएगा? नहीं, नहीं रह पाएगा। दैट इज द इकोसिस्टम। तो उस शेर को रहने के लिए हिरन को रहना जरूरी है, हिरन को रहने के लिए शेर को रहना जरूरी है नहीं, बट एक जो कनेक्शन हो रहा है ना, तो इसी को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। मतलब कैसे? दो बायोटिक चीज का आपस में कनेक्शन है, एक बायोटिक एक अबायोटिक चीज का आपस में कनेक्शन है, दैट इज द होल कनेक्शन इज थिंग्स इज नोन एज आवर इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम हमारा पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट होते रहता है, मतलब किसी को फायदा, किसी को नुकसान। ओके। सो बेनिफिट फ्रॉम वन, किसी को बेनिफिट होता है, किसी को लॉस, यही सब है। सो अब हम लोग बात करते हैं थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में थ्रेट क्या है, सब हम लोग एनसीईआरटी लिख रही है। सो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है यार, हमारा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, जिसमें लोग स्पीशीज के वैरायटी को खो रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, भाई साहब भाई साहब भाई साहब। हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन में हम लोग का डिक्रीज हो रहा है द स्पीशीज वैरायटी, स्पीशीज का वैरायटी डिक्रीज कर रहा है। आगे बात करते हैं पॉल्यूशन हो रहा है हमारा, स्पीशीज का इंट्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर एरिया से कुछ स्पीशीज को उठा के दूसरे पर्टिकुलर एरिया में डाल रहे हैं, और हम लोग एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि क्या होगा। ये रिजल्ट पॉजिटिव तो आता है कभी, बट कभी कभी नेगेटिव आने से वहां का पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है। दैट इज द स्पीशीज इंट्रोडक्शन, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्पोर्टेंट ऑफ फॉर थ्रीट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने कट कर दिया, मुझे लग रहा है गलत पॉइंट ऐसा कर दिया है, इसे स्टार कर दिया। ओके। सम स्पीशीज डिस्टर्ब द होल स्पीशीज। ओके। इसका मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कैम्बल में, बट मैंने लिखा नहीं क्योंकि वो आएगा नहीं, मतलब उस टाइप का आता नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। ओवर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग भी जरूरी है यार, वो भी नहीं हो सकते हैं। हार्वेस्टिंग, ओवर ओवर हार्वेस्टिंग से भी पूरा का फूड हो नहीं रहा है, तो ये भी जरूरी फेनोमेना है। तो ये क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते यार इसमें भी। बट ये सब क्या दे रहा है? थ्री दे रहा है किसको? हमारे बायोडाइवर्सिटी को। आगे बात करते हैं हम लोग। इट इज जनरली हार्वेस्टिंग, यही सब है। इट इज अल्टर ऑफ द क्लाइमेट एसिड रेन। हम लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं तो एसिड रेन हो रहा है, एसिड रेन से भी बहुत डैमेज हो रहा है हमारे बायोडाइवर्सिटी को, डाइवर्सिटी को। सम साइंटिस्ट हैव क्लोन्ड द एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो ये तो अलग बात हो गया, मुझे अलग लिखना चाहिए था। और एक और तरीका, एक और की फैक्टर है
एक्सटेंशन का कि हमारा ना जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो गया भाई। देखो तुम समझना, फील करना, फील 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 फील। जेनेटिक डाइवर्सिटी डिक्रीज कर रहा है। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। जेनेटिक डाइवर्सिटी डिक्रीज करेगा तो क्या हो रहा है आपका? जेनेटिक डाइवर्सिटी डिक्रीज करा तो क्या हो रहा है? देखो अब क्या हम लोग ध्यान दोगे, और हमारे पास एक डाइवर्स, एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज बहुत सारा है, हाँ, उसमें क्या हुआ, कुछ कैलामिटी आया और उसमें ऐसा कैलामिटी आया कि कुछ ही स्पीशीज को प्रॉब्लम होगा, तो कुछ स्पीशीज मरेंगे, कुछ स्पीशीज जिंदा रहेंगे। बट अगर डाइवर्सिटी कम हो गया है, अगर डाइवर्सिटी कम ही हो गया है, तो क्या होगा? कोई भी नेचुरल कैलामिटी आएगा, सब मर जाएंगे, एंड यहाँ पर एक हो जाएगा मास एक्सटिंक्शन। ओके, सो दैट इज दैट। अब हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन साइज की। पॉपुलेशन साइज एक फॉर्मूला पे बेस्ड रहता है, दैट इज इफेक्टिव पॉपुलेशन, जिसको आप लोग को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता देता हूँ, या याद कर भी लो, बहुत इजी है, कहीं आ गया तो। ठीक है, सो पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज इज द फोर एन एफ एन एम, एन एफ प्लस एन एन एम। एन एफ क्या है? मेल्स के नंबर। एन एफ एन एम क्या है? मेल्स। एन एफ क्या है? फीमेल्स। सो एक इफेक्टिव पॉपुलेशन क्या हुआ हमारा? फोर एन एफ एन एम डिवाइडेड बाई एन एफ प्लस एन एम। ये याद कर लेना। अब हम लोग लैंडस्केप इकोलॉजी की बात करेंगे, देन हम लोग न्यूट्रिशन एनरिचमेंट की बात करेंगे, एंड हम लोग एक जरूरी टॉपिक की बात करेंगे जो कि हम लोग अभी जस्ट करने वाले, दैट इज द ओजोन होल। हम लोग सितंबर 1979 का ये इमेज है, 1979, इमेजिन 1947 में भारत आजाद हुआ, ठीक है, मतलब उसके भी 20-30 साल बाद का बात सिचुएशन है। सो 1949 में हम लोग अंटार्कटिका से इमेज लिया, एंड यहाँ पर क्या आप देख रहे थे कि यहाँ पर ओजोन में होल टाइप का बन रहा है, इन 2018 ये पूरा एक सर्कुलर होल बन गया है ओजोन में, दैट इज द ओजोन होल। एंड ये ओजोन होल बन क्यों रहा है? सीएफसी के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी क्या है, ये आपको अलग चैप्टर में बताया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा, बट सिंपली जानो फ्रिज सबसे गैस निकलता है, सी एफ सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हवा में उसका डेंसिटी बहुत कम होता है, ऊपर जाते रहता है, जाते रहता है, जाते रहता है, जाते रहता है, कभी कभी इतना ऊपर चल जाता है कि ओजोन को टच करके ओजोन में क्या करता है, रिएक्शन करवा देता है, ओजोन को O3 से O2 बना देता है। ओके, सो इन दिस वे ओजोन का डिस्ट्रक्शन और दैट इज वेरी हार्मफुल। ओके, लैंडस्केप इकोलॉजी की बात करते हैं, फ्रैगमेंटेड एंड एज, द एज ऑफ द लैंडस्केप सच एज रिवर फील्ड कूल्ड द एज ऑफ हिज ओन फिजिकल कंडीशन। देयर आर सम थिंग्स, सम थिन मूवमेंट कोरिएंडर एंड सम थिक। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। हाँ, लैंडस्केप इकोलॉजी इतना जानते हो आप, लैंडस्केप इकोलॉजी होता क्या है, यहाँ पर बेसिक बात लिखा हुआ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी। ये देखते हैं हम लोग, कुछ कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सो यूट्रोफिकेशन की बात किया गया यहाँ पर, यूट्रोफिकेशन आपको पता होगा, दैट इज एक्सेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर पानी से ड्रेन आउट होकर रिवर में चल जाता है, रिवर का, एंड रिवर में चल जाता है, दैट इज यूट्रोफिकेशन, जिसके बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया होगा। ठीक है, सो टू मच न्यूट्रिशन इज एडिंग इन द इकोसिस्टम, एग्जांपल इकोसिस्टम में न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा आ जा रहा है, जैसे कि एसिड रेन हो रहा है, वहां पर भी बहुत डैमेजेस हो रहा है। सो यही सब की बात किया गया था आपको इसमें, इस टॉपिक के अंदर। सो भाई चलो भाई, अब खत्म हुआ, खत्म हो गया, खत्म हो गया, और एनसीईआरटी है अभी बाकी। तुम लोग अभी बहुत स्पेस में एनसीईआरटी कवर करते हैं, मैंने नोट्स पहले से लिख दिया कि आपको टाइम 1 मिनट भी बर्बाद ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो भाई इकोलॉजी में हमारा सबसे पहला टॉपिक है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तुम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिज्म और एक पॉपुलेशन के बारे में, दैट इज स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी कॉइन्ड बाय अर्नियस हाइकल, जय जय अर्नियस हाइकल। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट की बात करते हैं भाई, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल हमारे इफेक्ट्स है टू अ पॉपुलेशन। सो बात करते हैं भाई टेम्परेचर की रेंज की बात करते हैं, यूथर्मल, स्टेनोथर्मल। हाँ, यूथर्मल को आप देख सकते हो, हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक, जिसमें यूकैरियोटिक होता है एडवांस सेल, एडवांस सेल, एंड प्रोकैरियोटिक होता है हमारा प्रो, यानी प्रो यानी नू बोल दो, यानी पुराना, यार जो भी है, जानते हो आप यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स। सिंपली ये जाना कि यूकैरियोटिक होता है एडवांस, इन द सेम वे यूरिथर्मल होता है हमारा एडवांस,
अब एडवांस लोग क्या करेंगे, टॉलरेट करेंगे। एडवांस लोग क्या करेंगे, टॉलरेट करेंगे हाई वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन। मतलब कि तुम 20 डिग्री सेल्सियस में थे अभी, एक पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर एक अलग टाइम में तुम चले गए 60 डिग्री सेल्सियस में, तब भी तुम जिंदा हो। मतलब क्या हो रहा, तुम्हारा बॉडी है यूरिथर्मल, दैट इज वो टॉलरेट करता है वाइड रेंज। अब अगला हो गया हमारा स्टेनोथर्मल, दैट इज जस्ट अपोजिट। आगे बात करते, एबिलिटी टू मेंटेन टेम्परेचर, पोइक्योथर्मल एंड होमोथर्मल। होमोथर्मल हमारा क्या होता है, वार्म ब्लडेड, एंड पोइक्योथर्मल इज अ कोल्ड ब्लडेड। हम लोग है इंसान वार्म ब्लडेड मैमल्स। बर्ड्स के हमारा होता है वार्म ब्लडेड। मतलब हम लोग अगर 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री तक जाते हैं, तो हमारा बॉडी 10 में 10 नहीं रहेगा, 30 में 30 नहीं रहेगा, हमारा बॉडी फिक्स टेम्परेचर रहेगा एक्स। हमारा बॉडी अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर से, हम अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर से जाते हैं 30 डिग्री सेल्सियस में, तो ऐसा नहीं कि हमारा 10 डिग्री में हमारा 10 देखो, सराउंडिंग ऐसा नहीं कि सराउंडिंग में जब 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो हमारा भी 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा, या जब सराउंडिंग में 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा तब हमारा भी 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हमारा टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट एक्स। हमारा टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट एक्स, एंड वो कांस्टेंट ही रहेगा, हल्का फुल्का बढ़ता है, उसी हल्का फुल्का से हम बीमार हो जाते हैं, वो अलग बात है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ होम्योथर्मल ऑर्गेनिज्म दैट वी आर। So apart from us, birds are also homeothermal. The next topic is that poikiothermal. That is a cold blooded जो कि ये वाइड रेंज को टॉलरेट नहीं करते, मतलब कि ये वो चेंज हो जाता है, अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर देते हैं अडेप्ट की जगह। ठीक है, हमने 4 वर्ड जाना। अब हम लोग वाटर की बात करते हैं, यूरी हेलाइन एंड स्टेनोलाइन, दैट इज द सेम यार। यूरी यार एडवांस, दे कैन टॉलरेट द सैलिनिटी फ्रॉम 30 to 35, एंड यहाँ पर हमारा स्टेनोथर्मल टॉलरेशन नहीं होता है। पॉपुलेशन की बात करते हैं, सेक्स रेशियो की बात करते हैं। सेक्स रेशियो क्या होता है, देखो हम लोग मेल रेशियो को ऊपर में रखते हैं, फीमेल रेशियो को नीचे में रखते हैं, क्योंकि पहले मंथ ज्यादा था, फीमेल मेल्स का नंबर ज्यादा है, इसीलिए ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो सेक्स रेशियो क्या हुआ हमारा, मेल अपॉन फीमेल। सो यही सेक्स रेशियो हो गया। आगे बात करते हैं, 3 फेजेस ऑफ लाइफ होता है हमारा। प्री रिप्रोडक्टिव फेज, दैट इज जब बच्चे का हमारा प्यूबर्टी होता नहीं है। फिर हमारा एक प्यूबर्टी टाइम आता है, दैट इज द टीनेजर, एंड उसके बाद हमारा रिप्रोडक्टिव फेज आता है, जाके हम लोग जब एडल्ट एडल्ट फेज भी बोलते हैं, दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज। एंड हमारा होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, दैट इज द बुढ़ापा वाला फेज। ठीक है, बुढ़ापे वाला फेज। तो ये हमारा फेज हुआ। ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखा मुझे नहीं पता, बट इसके बगल में हमारा ग्राफ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द एक्सपैंडिंग ग्राफ, स्टेबल ग्राफ एंड डिक्लाइनिंग ग्राफ। स्टेबल ग्राफ में क्वेश्चन आया हुआ है जैसे बी में। बात करते हैं एक्सपैंडिंग ग्राफ की, दैट इज द ट्रायंगुलर ग्राफ, जो कि हमारे को ऊपर जा से आता है, दैट एक्सपैंड कर रहा है। मतलब किसका मतलब, अगर क्या ऐसा कोई ग्राफ बना हुआ रहेगा, ग्राफ तो नहीं बोलेंगे इसको, अगर ऐसा कुछ बना हुआ रहेगा स्ट्रक्चर, तो आप बोलोगे कि पॉपुलेशन क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। पॉपुलेशन क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है तो आप बोलोगे पॉपुलेशन हमारा स्टेबल है, and यहाँ पर हमारा यू आर इन अर्न शेप में पॉपुलेशन हमारा हो रहा है डिक्लाइन। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ 4 फैक्टर्स में डिपेंड करता है हमारा, बर्थ रेट, मोरालिटी मतलब मरना, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, इमिग्रेशन। मतलब अब इसमें पॉजिटिव फैक्टर्स क्या, बर्थ मतलब पॉपुलेशन बढ़ा, बर्थ मतलब पॉपुलेशन बढ़ा, इमिग्रेशन मतलब दूसरे देश से लोग हमारे देश में रहने के लिए आए तो पॉपुलेशन बढ़ा। ये हुआ दो चीज बढ़ने का। अब दो चीज घटने का बात करते, डेथ, कोई मर गया पॉपुलेशन घटा, कोई अपने देश से दूसरे देश में चल गया तो पॉपुलेशन घटा। सो ये हमारा 4 फैक्टर्स होता है। ओके, आगे बात करते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन की। इवॉल्व, 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 डार्विन सर इवॉल्व। सो मैकऑथर विलियमसन ने बात किया हमारा, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी डिपेंड अपॉन एनवायरमेंटल एंड कंडीशन एंड पोटेंशियल। ये लाइन को याद कर लेना, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं ज्यादा। पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करते हैं तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, दैट इज म्यूटुलिज्म, कंपटीशन, प्रेडिटेशन, पैरासिटिज्म। म्यूटलिज्म क्या होता है, म्यूटलिज्म क्या होता है, मतलब म्यूटलिज्म म्यूचुअल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारे में क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग दोनों को आपस में समझते हैं। इट मींस दोनों को प्रॉफिट हो रहा है, प्लस प्लस। अभी क्या होता है मैं डिटेल आपको बताऊंगा अभी, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा। तो म्यूटलिज्म क्या हो गया हमारा, प्लस प्लस।
कंपटीशन कंपटीशन बोल रहा है, कंपटीशन है यार, मेरे को कंपटीशन है उससे, मैं उसको मारने के लिए, मैं उसको हराने के लिए ज्यादा मेहनत करूंगा, वो मुझको हराने की ज्यादा मेहनत करेगा, इन दिस वे हम लोग और ज्यादा मेहनत करेंगे। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों के बाय द वे हानि हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव। प्रीडिटेशन, एक है शेर एक है शिकार, शेर ने बड़ा किया शिकार, शेर को हुआ प्रॉफिट, शिकार को हुआ लॉस, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन। पैरासिटिज्म, मेरे माथे में है जू, लीच, वो नहीं, उससे भी अच्छा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं मच्छर का, मच्छर आया मेरा खून पी के चला गया, प्रॉफिट किसको हुआ, मच्छर को हुआ, लॉस किसको हुआ, मेरे को हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन आगे बढ़ते हैं। प्रेडिटेशन आपको पता ही है सबको। ओके, प्रे फीचर्स की बात करते हैं पहले तो। सो डिटेल में हमारा एनसीईआरटी में प्रेडेटर के फीचर्स और प्रे के फीचर्स को लिखा है। देखो हम लोग क्या से पढ़ेंगे भी, देखो ये सब कर लेंगे हम लोग, पैरासिटिज्म सब करके एक एक मोड देख लेंगे, उसके बाद प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, एंड यहाँ पर हम लोग इतना आज रखते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर मैं एनसीईआरटी सबको और नोट्स बना के सारे चैप्टर को कोलैब करके, मुझे अब लगता है कि एक वीडियो और बनेगा इसका, नहीं तो फिर नहीं बनेगा अगर कुछ बहुत बेसिक बात रहा तो इकोलॉजी मेरे ख्याल से ये सेकंड लास्ट वीडियो है या लास्ट वीडियो है, तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो जो जो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किया, आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया, मुझे कमेंट से पूछ लें, मैं आपको टेलीग्राम चैनल बता दूंगा क्या है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, सो द प्रेडेटर इज ओवर पावर देन प्रे ड्यू टू द प्रेडेटर, चलो ये भी है। आगे बात करते हैं प्रे की फीचर्स की। प्रे 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 करता है भगवान से कि प्रे कि मुझे प्रेडेटर ना खाए। प्रे का पहला फीचर क्या है, वो प्रे करता है। चल है, प्रे का नाम समझना इजी है, वो प्रे कर रहा है यार मुझे मत खा, मैं प्रे हूँ तो क्या हुआ, मुझे सब खा लेगा क्या। ठीक है, तो प्रे का फीचर सिंपल सिंपल है यार, कैमोफ्लेज करता है, छुप जाता है, चिल करता है, मजा करता है, पॉइजन छोड़ देता है भाई, पॉइजन है। थॉर्न्स रखता है, हाँ मुझे काम छुएगा भाई, घुसा देंगे थॉर्न्स। थॉर्न्स रखता है, पॉइजन रखता है, कैमोफ्लेज करता है, एंड हमारा एक और है, सम प्लांट्स टिक द बिहेवियर्स ऑफ द हर्बीवोर्स हु ईट देम। कुछ कुछ प्लांट ऐसा भी करता है कि जो हर्बीवोर उसको खाएगा उसको चिपका लेगा, मार देगा, चिपका लेगा। ठीक है, सम प्लांट्स रिलीजेस पॉइजनस कार्डियक लाइसोसाइट्स, मतलब कि मतलब कुछ पॉइजनस भी रिलीज करता है कुछ प्लांट्स, कुछ के पास थॉर्न्स होता है, यही सब है। कंपटीशन का हमने बात की, कंपटीशन इंटर स्पेसिफिक हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा मतलब विद इन द सेम स्पीशीज, इंट्रा मतलब विद इन द सेम स्पीशीज, एंड इंटर मतलब दो स्पीशीज के बीच में कंपटीशन। कुछ भी है, रिजल्ट है नेगेटिव नेगेटिव, दोनों का होगा नहीं। ठीक है, इसी बात में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि अगर ए और बी सेम नीश का है तो ये सेमली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जो कि हम लोग कैंपबेल में पढ़ चुके हैं, बट हम लोगों ने नाम नहीं देखा था, तो नाम हम लोग एनसीईआरटी में आके देख लिए। आगे बढ़ते हैं यार, सिंपली इसने बताया कि उसे रिसोर्स पार्टीशनिंग करना पड़ेगा, दैट इज गिवन बाय मैकऑथर। रिसोर्स पार्टीशनिंग, रिसोर्स पार्टीशनिंग मैकऑथर। भाई मैकऑथर क्या है, ऑथर है। मैकऑथर क्या है, ऑथर ने बुक भी लिखा है, बुक भी लिखा है इन्होंने। और ये जो बुक लिखे है उस समय भी क्वेश्चन आया हुआ है, बट वो नीट में आया हुआ है, तो वो सब के लिए मैं अभी मैं बोल रहा हूँ ना, इकोलॉजी का एक लेक्चर और ले लूंगा, जिसमें मैं ज्यादा फोकस थोड़ा नीट पे कर दूंगा कि नीट के बच्चों के लिए भी सही रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं पैरासिटिज्म की। सो इको पैरास ectoparassitism, endoparasitism and brood parasitism. So parasitism are of three types: ecto, endo, brood. ecto, endo, brood. ठीक है, सो ectoparassitism parasitism क्या होता है हमारे बॉडी के बाहर, endoparasitism क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, एंड brood parasitism क्या होता है बर्ड्स लीव देयर एग टू देयर नेबर। अभी ये काम कौन करता है, सो द ब्रूड पैरासिटिज्म में क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि हमारा जो कोयल होता है वो अपने अंडे को दूसरे पक्षी के घोंसले में रख के निकल जाता है छपा छोड़, एंड दूसरा पक्षी उसे पालता देखता है, कोयल निकला, फिर कोयल उड़ जाता है पका पुक। इससे क्या हुआ, कोयल का बच्चा भी निकल गया, कोयल को मेहनत भी नहीं करना पड़ा बच्चा पालने का, दूसरा पाल के काम चला लिया। तो ये एक पैरासिटिज्म मेथड है, दैट इज अ ब्रूड पैरासिटिज्म, जिसमें बर्ड्स लीव देयर एग टू द नेबर्स। एंड हमारा एग्जाम से पूछा था ये कौन फॉलो करता है, तो ये कोयल फॉलो करता है यार। तो ये नीट में क्वेश्चन आया था। आगे बात करते हैं कम्युनलिज्म की। कम्युनलिज्म, कमेंसी कमेंसिलिज्म,
कमेंसरेशनलिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पार्टी को प्रॉफिट होता है और एक पार्टी को नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस। सो कैटल एग्रीगेट एंड ग्रेजिंग कैटल, यही इसका एग्जांपल, ठीक है। आगे बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की, दोनों को प्रॉफिट होता है, दैट इज द लिचेंस एंड द माइक्रोजिया। मैंने 100 बार बता दिया, ऐसे मैं रिपीट नहीं करूंगा लिचेंस और माइक्रोजिया को। आगे बात करते हैं रिस्पॉन्सेज टू बायोटिक फैक्टर्स। हम लोग तीन चीज की बात करेंगे, रेगुलेट, कॉन्फॉर्मर्स एंड माइग्रेट एंड सस्पेंड। सस्पेंड को तो छोड़ दो भाई, सस्पेंड मतलब क्या होता है देखो, इन दिस केस सस्पेंड हमारा हो रहा है हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। हाइबरनेशन क्या, सस्पेंड हो जा रहा है मतलब यार वो सरवाइव नहीं कर पा रहा उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल कॉकरोचेस, कॉकरोचेस ठंडे में अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाते हैं, वो मर जाएंगे। वो अपने आप को मरने से बचाने के लिए पर्टिकुलर एक सेफ प्लेस में सो जाता है, चिल करता है, 2 दिन बना सो जाता है खा पी के दम, एंड दैट मेथड इज नोन एज हाइबरनेशन। ओके, फिर एस्टिवेशन क्या होता है, हमारा गर्मी में सो जाता है वो एनिमल, गर्मी में, दैट इज द एस्टिवेशन। सो ये हो गया सस्पेंड का काम। माइग्रेट के बाद हो गया माइग्रेट। कुछ एनिमल्स ठंडे में, मान लो ये कंट्री में ए में ठंडा है, बी में मॉडरेट टेम्परेचर है, तो ए से उठ के बी में आ जाएगा, बी से उठ के ए में आ जाएगा, इन दिस वे दे माइग्रेट एंड दैट इज माइग्रेशन। आगे बात करते हैं कॉन्फॉर्मर्स की, दे कांट रेगुलेट, कॉन्फॉर्मर्स दे कांट रेगुलेट। कॉन्फॉर्मेंस क्या होता है हमारा, कांट रेगुलेट मतलब कि हमारा इंटरनल लेवल और एक्सटर्नल लेवल में हमारे ग्राफ दिया हुआ था एनसीईआरटी में, जिसमें कॉन्फॉर्मर हम लोग बी बी लाइन को बोलेंगे। मतलब ये दोनों से आगे बढ़ते जा रहा है, दोनों चेंज होते जा रहा है, मतलब ये आप देख सकते हो ग्राफ में कि दोनों वैल्यू पर्टिकुलरली चेंज हो रही है, दोनों वैल्यू चेंज हो रही है, देखो यहाँ पर वहां चेंज। तो दैट इज अ कॉन्फॉर्मर दैट इज कांट रेगुलेट। पार्शियल रेगुलेटर क्या होता है, देखो रेगुलेट कर सकता है कोई बट एट सर्टेन टेम्परेचर, यहाँ पर उसका कैरिंग कैपेसिटी आया एंड यहाँ से वो सीधा हो गया, से रेगुलेट हो गया। आगे बात करते हैं इकोसिस्टम की, ठीक है। सो इकोसिस्टम क्या होता है, क्वाइंड बाय अर्निस्ट साइकिल, भाई हम लोग अर्निस्ट साइकिल सर का नाम कितना बार बोल दिया, कम से 20 बार बोले हैं। बट इकोलॉजी क्वाइंट किया गया है अर्निस्ट साइकिल से, एंड इकोसिस्टम क्वाइंट किया गया है एजी टैंसली ने। तो हम लोग ने नए नाम पढ़ा, एजी टैंसली, ठीक है। इकोसिस्टम क्वाइंट किया गया है बाय एजी टैंसली। बात करते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो की। इकोसिस्टम में क्या होता है, हमारा फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल, और हम लोग ने 10% रूल भी पढ़ ही लिया है। यहाँ पर हमारा अगर 1000 किलो जूल हुआ तो 100 हुआ, 10 हुआ, 1 हुआ, एंड डिकम्पोजर में 0.1 हुआ। सो ये हम लोग ने बात किया। लास्ट टॉपिक है प्रोडक्टिविटी, एंड हम लोग वीडियो को एंड करने वाले हैं। प्रोडक्टिविटी क्या होता है भाई, जहां पर हमारा होता है प्रोडक्शन, हाँ, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सो हमारा प्रोडक्टिविटी का हमारा यूनिट होता है, इसको बहुत ध्यान से समझना, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब एक साल में, नीचे से बात करो, नीचे से बात करें, हाँ। एक साल में 1 मीटर स्क्वायर एरिया, कुछ के एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर एरिया में कितना कैलोरी प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज द प्रोडक्टिविटी। मतलब किलो कैलोरी, मतलब कैलोरी का ज्यादा कैलोरी प्रोड्यूस तो ऑब्वियसली इसलिए किलो कैलोरी का है। किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर इज द यूनिट। यहाँ पर ग्राम में भी ले सकते हैं, जो भी है चिल करना है, ग्राम में ले सकते हैं। हाँ, आगे बात करते हैं। सो प्रोडक्टिविटी में हमारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया क्या मतलब, बट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी से। सो यहाँ पर हमारा जीपी होता है अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज फॉर्म। देखो हमारा प्लांट ग्लूकोज बनाया, बट वो बनाया हमारे लिए नहीं है, वो बनाया अपने लिए है। वो तो हम चोर हुए, हम लोग खा लेते हैं। तो वो मान लो ग्लूकोज बनाया, दैट इज द जीपीपी। उसने जीपीपी में हमने एक्स अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बनाया, एंड उसमें से वो खा लिया, कुछ तो खाएगा ना भाई, यार मर जाएगा नहीं तो। कुछ खा लिया, तो वो कुछ खा लिया इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, ये कुछ खा लिया इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो जीपीपी माइनस आर इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, एंड जो बच्चा उसको हम लोग चोरी कर लेते हैं, दैट इज एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। ओके, बात करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी की, कि सिंपली यार तुमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी काम किया, मतलब तुमने एक नॉन वेज आइटम खाया, नॉन वेज या कुछ भी खाया तुमने, देखो यहाँ पर सिंपली 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 एक प्लांट है,
उसको कोई प्राइमरी कंज्यूमर खाया, उसको कोई सेकेंडरी कंज्यूमर खाया, मान लो तुम सेकेंडरी कंज्यूमर, तुम प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहे हो, तो सिंपली है तुम्हें कितना मिला, 10 किलो जूल मिला, एंड बाद में और कम मिलेगा तो 90 किलो जूल वेस्ट हुआ ना। तो ये 10 किलो जूल तुम्हारा क्या हुआ, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आता है। आता है। अब यहीं पर इसको खत्म हो रहा है, तो ठीक है भाई लोग, अभी हम लोग इस वीडियो को, लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टारगेट ओलंपियाड्स। एंड यार INB योगा कोर्स कब लाओ, लाओ कि नहीं लाओ, कमेंट करना जरूर। एंड इस कोर्स में भी आपको अगर एनएसए के अलग से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन चाहिए तो कमेंट करना जरूर। मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम में या टेलीग्राम में, सबका आपको आईडी मेंशन किया गया हुआ हमारे चैनल्स के अबाउट सेक्शन में, तो उसको देखना जरूर। चलो भाई, एंड करते हैं वीडियो को, चलो बाय बाय। बाय बाय।